चर्चा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज हरिमेधा ऋषि के द्वारा हरिणी नामक ऋषि पत्नी के गर्भ से भगवान श्री हरि के अवतार की कथा सुनाते हैं। इन्हीं भगवान हरि ने गज को उद्धार किया है और ग्राह के पास से मुक्त कराया है। त्रिकूट पर्वत पर जो क्षीर सागर में स्थित है एक विशाल गजराज रहता है जो 10,000 हथनियों के सहित भ्रमण करता है। सैकड़ों पुत्र हैं उसके, सैकड़ों पत्नियां हैं। एक दिन वह धूप से संतप्त मदमस्त गजराज उस सरोवर में प्रविष्ट होता है और वहां पर पहले से बैठा हुआ ग्राह मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता। जल के भीतर ग्राह की शक्ति बढ़ जाती है। 10,000 हाथी के ताकत वाला गजेंद्र उस ग्राह से मुक्त नहीं हो पाता। सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन लड़ते 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 गज और अगाध जल की ओर ही चला जा रहा है। अब डूबने के लिए केवल जौ भर सुंड बचा हुआ है। सारे रिश्ते नातेदार छोड़ करके भाग गए, गजेंद्र अकेला बचा है। तब उसने सोचा कि रिश्ते नाते सब छोड़ के भाग गए हैं। जितने रिश्ते नातेदार थे कोई साथ नहीं दे पाया। अब कौन मुझे बचावा इस ग्राह के पास से। अब तो मेरा साथी केवल नारायण दिखाई दे रहा है। उस बचे हुए शुंड से वहीं सरोवर में खिले हुए कमल को तोड़ा है और तोड़ करके भगवान को समर्पित करते हुए प्रार्थना की है, हे नाथ मेरी रक्षा करो। सुंदर यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष का स्त्रोत लिखा है वेद व्यास जी महाराज ने। सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं और जैसे कहा हे हरि मेरी रक्षा करो, हे हरि बस बोल पाए, मेरी रक्षा करो नहीं बोल पाए। जहां सुंड उठा करके कहा हे हरि तो भगवान बैकुंठ से दौड़ पड़े। गरुड़ जी को कहा तेज चलो। गरुड़ ने कहा बोले महाराज लास्ट स्पीड है, इससे ज्यादा तेज गति से भाग नहीं सकते। ज्यादा तेज चलाओगे तो इंजन फेल हो जाएगा। जय सिया राम। भगवान ने कहा इस गति से जाओगे तो मेरा भक्त गज बचने वाला नहीं है, गजेंद्र नहीं बचेगा। अब तो मैं अपने ही वेग से चलूंगा। एक पैर बढ़ाया है महिमा शक्ति का आवाहन करके और एक पैर गरुड़ के पीठ पर रखा है और भगवान ने इतनी तेज गति से अपने चरण को बढ़ाया कि दूसरा चरण गजेंद्र के पास पहुंचा है और पहुंचते ही चक्रराज सुदर्शन से गजेंद्र को मुक्त करने के लिए जिसने गजेंद्र का पैर रखा हुआ है उस मगरमच्छ का मस्तक काट दिया है और गजेंद्र मुक्त हुआ है। उद्धार करने के लिए किसने बुलाया? गजेंद्र ने बुलाया। और सच बताओ गजेंद्र का उद्धार बाद में हुआ, पहले उद्धार किसका हो गया? ग्राह का हुआ। वो फ्री में तर गया। एक के साथ एक फ्री ऑफर चलता है ना दुकान में, हैं? एक ठो शर्ट खरीदो तो 2 फ्री मिल जाते हैं। गेट 1 गेट फ्री कहते हैं उसको, है नहीं? ऑफर। भगवान के यहाँ ऑफर है भैया, तुम्हारे कुल का एक आदमी भगवान का भक्त बन जाए पूरे कुल वाले बिना पास के तर जाओगे। और वही ऑफर यमराज के यहाँ चलता है, एक आदमी पापी हो जाए बाकी सब जय सिया राम धारे धार पहुंच जाओगी, है कि नहीं? भगवान ने कहा जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ा हुआ है पहले मैं उसे कल्याण करूंगा, उसको सदगति प्रदान करूंगा, उसका कल्याण करूंगा। ये गज से ज्यादा पवित्र उसका भक्त ये गज ग्राह हो गया है क्योंकि चरण पकड़ा हुआ है। बोले महाराज चरण खाने के लिए पकड़ा है। अरे बोले चाहे जिस पकड़ा हो, लाइट को चाहे तुम मजा लेने के लिए पकड़ो चाहे सजा लेने के लिए पकड़ो, मरोगे चिपक के, करंट आएगा ना। अच्छा कपड़ा धोते हो तो कपड़ा धोते हो तो आंख खोल करके धो चाहे आंख मूंद करके धो, कपड़ा साफ होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये जरूरी थोड़ी कि देखो उसको ध्यान लगाओ कि कपड़ा धुल रहा है, अनुलोम विलोम करो, कुंभक रेचक करो और फिर उसके बाद पवित्र आचमन करके कपड़ा धो तब धाप, ऐसा थोड़ी होता है। तुम रगड़ रहे हो कपड़ा साफ होगा। बिजली की नंगी तार छुओ
चाहे जानबूझ करके छुओ, चाहे धोखे से छुओ, करंट मारेगा। वैसे ही भक्त चाहे जानबूझ करके जाओ, चाहे बिना जाने जाओ, काम बनेगा। भगवान ने कहा क्रोध से पकड़ा, चाहे बिना क्रोध के पकड़े, मेरे भक्त को पकड़ा है, पहले मैं उसको सदगति ग्राह का उद्धार किया है और गजेंद्र को मुक्त किया है। इस गजेंद्र के पूर्व चरित्र को सुनाया है। यह गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न था, अगस्त ऋषि का सम्मान नहीं किया, बैठा रहा जड़वत हाथी के जैसे, तो श्राप दे दिया अगस्त जी ने कि जाओ तुम हाथी बन जाओ। और यह पूर्व जन्म का ग्राह एक वसु था, गंधर्व था। ये डूबते स्नान करते हुए ऋषि का पैर नीचे से पकड़ लिया, तो इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम पैर पकड़ने के लिए बड़े अभ्यासरत हो ना, मगरमच्छ बन जाओ। तो वही मगरमच्छ आज आया है, गंधर्व मगरमच्छ बन करके, और वही महाराज इंद्रदुम्न गजराज बन करके आए हैं। इस प्रकार से गजेंद्र का उद्धार भगवान ने किया है।